वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या है, हम क्यों पढ़ने वाले हैं इस मॉडल को। क्योंकि जो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है हमारा, जो भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस ओएसआई मॉडल पे। एक तरह से ये एक थियोरेटिकल या फिलोसफिकल स्ट्रक्चर है जो पूरा नेटवर्क जैसे काम करता है, जो हमें एक्सप्लेन करता है ये चीज़, वो है ओएसआई मॉडल। इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको हम आईएसओ के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन 1984, जिसको बाद में रिवाइज किया गया इन 1995। और इसको तब हमने बोला आईएसओ ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये मॉडल 7 लेयर आर्किटेक्चर है और हर लेयर की कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, और सारे लेयर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो कोलैबोरेट करते हैं आपस में, ताकि डेटा का ट्रांसमिशन हो सके एक नोड से दूसरे नोड तक। यहाँ पे नोड हम इसलिए कह रहे हैं कि वो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम नहीं हो सकते, वो कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हो सकते हैं जो इंटरमीडिएट लगे हुए हों। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिर ये जो डिफरेंट लेयर्स है, ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। वो तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं दो डिवाइस, उसमें क्या लॉजिक है ओएसआई मॉडल का। तो जब हम इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं तो दो अलग अलग डिवाइसेस हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। हमने अभी देखा था इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के डेफिनेशन में कि दो डिवाइसेस अलग अलग ज्योग्राफिकल प्लेस पे हो सकते हैं, उनका डिस्टेंस मैटर नहीं करता जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे रह के कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारा सॉफ्टवेयर जो भी है वो अलग होगा, हमारा जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है दोनों सिस्टम्स का वो अलग होगा। बिल्कुल ही अलग सिनेरियो में दोनों सिस्टम्स हो सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो वो कौन सी चीज़ है जो उन दोनों को कंपैटिबल बनाएगी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, वो है हमारा ओएसआई मॉडल। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक सिस्टम पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहते हो जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो कैसे वो कम्युनिकेट करेगा, वो जो ईज प्रोवाइड करेगा इन दोनों को कम्युनिकेट करने में, वो है हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हर एक लेयर जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स है। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम 7 लेयर्स में पढ़ेंगे, फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 7। लेकिन जब हम सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन की बात पढ़ेंगे तो हम इसको 7 to 1 भी पढ़ेंगे, और जब रिसीवर एंड की बात करेंगे तो 1 to 7 भी पढ़ेंगे। तो हम टॉप डाउन अप्रोच भी पढ़ेंगे इसका, और बॉटम अप अप्रोच भी पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे 7 लेयर्स आपस में कोलैबोरेट करके कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि कैसे कैसे डेटा का फ्लो होता है। जब हम बात कर रहे हैं सेंडर साइड की, जब भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और सेंडर है वो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास अपना अपना एक रेफरेंस मॉडल का पूरा आर्किटेक्चर फॉलो करता है। दोनों सेंडर और रिसीवर बोथ एंड पे ये फॉलो होगा। और क्या होगा यहाँ पे, जब हम एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन, ये ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं, ये हम सॉफ्टवेयर लेयर्स इनको कहते हैं, क्योंकि ये ब्राउजर पे ऑपरेट करती हैं। एक एक करके हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं इसके फंक्शंस को। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, इसको मिडिल लेयर हम कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी की 3 लेयर्स जो नीचे की होती हैं वो हार्डवेयर लेयर्स होती है। आगे देखेंगे इनको क्यों हम हार्डवेयर लेयर कह रहे हैं। ये अभी जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है, ये यहाँ पे आपको एक में ही दिख रही है, क्योंकि ये पूरे ब्राउजर पे काम करती है और कंबाइंड इंफॉर्मेशन लेके आती है। तो जो भी डेटा होता है हमारा, वो एप्लीकेशन लेयर, यानी जब हम ब्राउजर पे कोई कोई मैसेज सेंड करने के लिए कुछ डेटा क्रिएट करते हैं, उसको
तीनों लेयर्स आपस में इंटरैक्ट करके उसको नीचे सेंड कर देती हैं, कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर, हर लेयर का काम है कि वो कुछ फंक्शनैलिटी उस डेटा को प्रोवाइड करता है और उसी को हम इन द फॉर्म ऑफ हेडर इनकैप्सुलेट कर देते हैं उस डेटा के साथ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर इंक्लूड कर दिया उसके साथ और उसको नीचे सेंड कर दिया, कहाँ, नेटवर्क लेयर पे। अब जब डेटा नेटवर्क लेयर पे आया तो यहाँ ये वाला पार्ट तो उसको रिसीव हुआ था, नेक्स्ट उसने अपना हेडर इंक्लूड किया, फिर उसको नीचे भेज दिया। नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर ने हेडर भी ऐड किया है और टेल भी ऐड किया है। तो ये फंक्शनैलिटी डेटा लिंक की होती है कि वो हेड भी और टेल दोनों ऐड करता है उस डेटा में जो उसको नेटवर्क लेयर से मिला है, और देन उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं फिजिकल लेयर को, जो कि ट्रांसमिट कर देता है उसको बाई चैनल्स टू रिसीवर। रिसीवर एंड पे यही काम रिवर्स में होता है और डेटा हमको मिल जाता है। नेक्स्ट ये डायग्राम हमें पूरा ओवरव्यू बता रहा है कि कैसे कैसे हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक सेंडर, जो डिवाइस ए है ये सेंडर है और यहाँ रिसीवर है, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो देखो ये 7 to 1, यहाँ डेटा आएगा टॉप टू बॉटम 7 to 1, और जब हम रिसीवर एंड पे आ जाएंगे तो डेटा 1 to 7 फ्लो होगा, यानी बॉटम टू अप। जब हम डिवाइस ए पे कुछ डेटा सेंड करने के लिए भेजते हैं तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर से इंटरैक्ट करती है और डेटा यहाँ ट्रांसफर कर देती है। प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर को, सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को, नेटवर्क डेटा लिंक, एंड देन फिजिकल लिंक। फाइनली ये कम्युनिकेशन लिंक से होता हुआ रिसीवर एंड पे पहुंचता है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था। यहाँ जो नई चीज है वो ये डिवाइसेस हैं जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस होते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये राउटर्स हो सकते हैं, कोई भी जो हार्डवेयर डिवाइस, हम स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, अलग अलग लेयर्स की डिवाइसेस हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। लेकिन ये डिवाइसेस 3 लेयर्स तक ही क्यों है? ताकि जो हमने रियल डेटा भेजा है, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि डेटा इनकैप्सुलेट होता जाता है अलग अलग लेयर्स की हेडर्स के साथ। तो ये डेटा हमारा कभी कोई और, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर ने अगर टीसीपी हेडर लगाया है तो रिसीवर एंड का ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी हेडर ही डिकैप्सुलेट करेगा, डेटा को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी लेयर की बात ही नहीं है, वो कहाँ से आया था, अपर लेयर से। अब जब डेटा हमारा इस लेयर यहाँ से आया है तो यही लेयर होगी यहाँ पे जाकर जो इसको डिकैप्सुलेट करेगी। तो इंटरमीडिएट जितनी भी डिवाइसेस है उनकी कैपेसिटी कहाँ तक है, 3 लेयर्स तक है। तो वो कभी भी एप्लीकेशन लेयर की लेवल का डेटा जाकर नहीं डिकैप्सुलेट कर सकती और डेटा हमारा सेफ एंड सिक्योर सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक पहुंच जाता है। इसीलिए जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं और वो लेयर्स में डिवाइडेड होती है। तो ये जो ओएसआई मॉडल है, अभी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, जो पूरा ओवरव्यू हमने देखा है उसमें हमने क्या समझा कि जो लेयर्स हमने डिवाइड किए वो एक तरह से हमने फ्रेमवर्क बता दिया है कि कैसे काम करना है। इसीलिए ओएसआई मॉडल को हम कहते हैं ये थ्योरेटिकल मॉडल है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हम ज्यादातर दूसरे मॉडल्स पे करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमने एक फ्रेमवर्क दिया, जैसे कि हमें कुछ जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई मॉडल बना रहे हो तो पहले आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लेते हो, फिर उसका कुछ मॉडल क्रिएट करते हो, मतलब डिजाइनिंग करते हो, तब जाके रियल मॉडल बनाते हो। वैसे ही अगर आप पहले मॉडल बनाना चाहोगे और डिजाइनिंग बाद में करना चाहोगे तो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप करोगे कैसे उसको जब आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है? और आसान लैंग्वेज में उसको समझो तो जब आप एक कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आप उसका पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, मतलब एक मैप, एक जो भी उसका आर्किटेक्चर है वो बनवाते हो। उसके बाद उस पे हम उसकी पाइलिंग शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है जब, फिर हम वॉल्स का को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको प्लास्टर, पेंट, देन रेनोवेट, जो भी हमें ऊपर सजावट करनी है उसके उसके बाद करेंगे। अगर हम ये कहें कि हम अभी पाइलिंग नहीं करी है हमने और हमें वॉल्स बनानी है तो ये नहीं कर सकते हम, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से जब हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं ना कि कौन सा काम हमें पहले करना है, ब्राउजर का काम है वो पहले होगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, उस चीज को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करने के लिए हमने ये लेयर्स डिवाइड की है ओएसआई मॉडल में। और ये थ्योरी है कि यही काम पहले होना चाहिए और इसके बाद ये बाद वाला काम होगा। कैसे होगा
वो चीज़ इसमें उतनी एडवांस में नहीं बताई गई कि आगे जाके फ्यूचर में आपको जो ज़रूरत पड़े आप उस हिसाब से प्रोटोकॉल यूज़ कर लो। ओएसआई मॉडल ने सिर्फ़ एक ओवरव्यू बताया था कि इस काम के बाद इस काम को होना है, तो हमने उसको लेयर्स में डिवाइड किया। लेयर्स हमने क्यों बनाई? ताकि हमें पता चल सके कि कौन से काम के बाद कौन से काम को करना है। किस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर को देनी है और कितने लेवल्स में हमें डिवाइड कर देना है। ये हर एक लेयर जो है यहाँ पे वो ये बता रही है कि ये एक एक काम है, एक लेवल है, ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क है जो इस लेवल पे हमें करना है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा कि इस लेवल पे आ गए हम नेक्स्ट लेवल पे, तो कुछ कुछ और वर्क्स हैं जो कुछ और काम है जो इस लेवल पे हो जाने के बाद हमें इस लेवल पे उसको करना ही है। कुछ नेक्स्ट होंगे जो उसके बाद करने हैं, ऐसे करके हर लेयर्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अब ये पूरा ओवरव्यू था जो हम ओएसआई मॉडल क्यों यूज करते हैं, क्या इसकी फीचर्स हैं जिस वजह से हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं, ये सारा ओवरव्यू था। नेक्स्ट हम इसके बाद एक एक करके देखेंगे कि ओएसआई मॉडल में डिटेल में क्या पढ़ना होता है। तो अभी के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।